देखिए, सर्वप्रथम मैं माननीय केजरीवाल साहब, मेरे नेता, मेरी पार्टी, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे अदना कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़ा विश्वास जताया है। और उनको वादा करता हूं कि सब कुछ लगा दूंगा उनके इस विश्वास को पूरा करने में। दूसरी बात, जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है और एक पॉजिटिविटी का गवर्नेंस है, और दूसरे हाथ पे अगर आप देखें कि भाजपा के सातों सांसद 10 साल से दिल्ली की जनता के साथ अन्याय ही किया है, कभी भी किसी भी मौके पे उनके लिए खड़े नहीं हुए हैं, तो दिल्ली की जनता तैयार है कि इन सातों सांसदों को रास्ता दिखाना है और इंडिया अलायंस के सातों उम्मीदवारों को पार्लियामेंट भेजना है। उम्मीद रखते हैं कि कांग्रेस से भी उतना ही सपोर्ट, उतना ही प्यार और उनका जो समर्थन है वो आपको भी मिलेगा। देखिए, कारण क्या है कि इस बार अलायंस जो है वो पार्टी हित में नहीं किया गया है, ये किया गया है देश हित में, राष्ट्र हित में, जनहित में। क्योंकि जिस प्रकार की राजनीति बीजेपी कर रही है, उससे ये उपजी है इंडिया अलायंस, और इसी कारण से इस बार कांग्रेस से जो एक समन्वय बना करके 4 और 3 का जो फॉर्मूला आया, तो नेचुरल सी बात है कि जो सीटें उनको मिली हैं उस पर आम आदमी पार्टी के सारे लोग हेल्प करेंगे, जो सीटें हमें मिली हैं उस पर कांग्रेस के लोग हेल्प करेंगे। क्योंकि इस वक्त इंडिया अलायंस इंपॉर्टेंट है, इस वक्त पार्टियां गौन है। सोमनाथ जी, मुद्दे आपके द्वारा क्या उठाए जाएंगे लोकसभा चुनाव में? जो विधानसभा में आप लोगों ने कार्य किया है वो, या फिर आपका विजन जब संसद में आप पहुंचेंगे तो? देखिए, उस पर हम डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन अब मूलतः यह है कि दिल्ली का सांसद और राज्यों के सांसद से अलग होना चाहिए। क्यों? दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। इस करके 3 सब्जेक्ट जो हैं, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड, अगर विभाग के रूप में देखें तो पुलिस, डीडीए, ट्रैफिक पुलिस, ये तीनों विभाग जो हैं वो इस वक्त सिर्फ पार्लियामेंट को रिपोर्ट करती हैं। जब भी मैं अपने विधानसभा से इन विभागों से कोई सवाल पूछता हूं तो वहां जवाब आता है कि जी ये विभाग आपके अधीन नहीं आते। तो दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की मुसीबतें हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, ये तो रेप कैपिटल बन गया एक तरह से। अगर आपने देखा होगा कई जगह इस प्रकार की बातें हुई, क्राइम का जो ग्राफ बढ़ गया है यहाँ दिल्ली में, तो भाजपा के किसी भी सांसद ने इस बात को सदन में नहीं उठाया। यहाँ डीडीए की बहुत मुसीबतें हैं, लोगों को अपने सुविधाओं के लिए बहुत सारी डीडीए के लैंड चाहिए, कोई काम नहीं, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। ट्रैफिक की मुसीबतें हैं, कुछ काम नहीं किया। एमएलए के पास जो हक है, जो दायित्व है, उसके अलावा ये 4-5 विभाग उनके पास है। लेकिन काम करना तो छोड़ दीजिए, जनता के काम तक कभी नहीं, जनता को कभी अपना चेहरा तक नहीं दिखाया काम के सिलसिले में। और जिस प्रकार से डेमोक्रेसी का हनन हुआ दिल्ली में, उसके विरोध में इन्होंने कभी सदन में खड़े नहीं हुए। मुझे लगता है कि दिल्ली तैयार है कि इस बार डेमोक्रेसी को जिताना है, संविधान को जिताना है, जनता को अपने आप को जिताना है। ऐसे सांसद चुनने हैं जो उनके कठिन वक्त में और उनके समस्याओं के लिए 24 घंटा खड़ी रहे। कोरोना काल देखिए, मतलब हम जैसे व्यक्तियों ने, परमात्मा ने कराया, हम कौन होते हैं करने वाले। यहाँ तक कि दवाइयाँ, सिलेंडर, क्या क्या नहीं परमात्मा ने कराया मेरे हाथों। साथ में वो लोग जिनके परिवार बाहर ना आ सके, उनका संस्कार तक परमात्मा ने मेरे हाथों कराया। आम आदमी पार्टी के सारे विधायक लगे हुए थे, सारे सांसद लगे हुए थे इस काम में। तो दिल्ली की जनता जानती है, देश की जनता जानती है कौन हमारे साथ है, कौन डेमोक्रेसी के साथ है, कौन देश के साथ नहीं है, कौन डेमोक्रेसी के साथ नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली के सातों सांसदों ने दिल्ली के विकास के लिए और खासतौर पर जो कानून व्यवस्था के लिए कुछ भी काम नहीं किया, सब नाकाम साबित हुए। देखिए, मेरे मुंह से कहलवाइएगा तो बोले कि भाई आम आदमी पार्टी के लोग तो बोलेंगे ही। आप जनता से पूछिए जाकर के, अगर जनता कह दे कि वो कभी उनके काम आए हैं तो मुझे बताइएगा।
लेकिन चूंकि मैं अपने क्षेत्र में बहुत घूमता हूं, तो आपको लोग बता देंगे कि कौन इनके काम आता है, कौन इनके काम नहीं आता है। तो जो डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस मॉडल अरविंद केजरीवाल जी का है, वो इतना पॉपुलर है दिल्ली में कि जनता चाहती है कि इस बार सातों सांसद इंडिया अलायंस के जीतें, जो कि पूरे जोर शोर से अपने दिल्ली वासियों के तकलीफ़ों को, दिल्ली वासियों की आवाज़ बने पार्लियामेंट के अंदर। जब जब यहाँ इनके अधिकारों का हनन हो तो इसको मुद्दा बनाकर वहाँ उठाएं और दिल्ली के निवासियों के हक के लिए लड़ें। आखिरी सवाल है मेरा, एक और समन आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल को ईडी के द्वारा भेजा गया है, हालांकि अब तक तो नहीं गए। कई बार सवाल भी बीजेपी की तरफ से भी उठाया गया कि बचने की कोशिश कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं। एक और समन जो मिला है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे लगता है कि भाजपा की बेबसी दिखाता है ये। भाजपा बेबस है। भाजपा को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया अलायंस जो गठबंधन बना है पूरे देश में, उसके आगे ये बौने साबित हो रहे हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी हाहाकार क्या है। आप खुद कोर्ट गए थे, ईडी वाले खुद कोर्ट गए थे, और कोर्ट ने जब 16 मार्च का डेट दे दिया तो आपको सब्र रखना चाहिए। आप इंतजार करिए, कोई यहां भूचाल तो नहीं आने वाला। आपको कोर्ट का सम्मान नहीं करना आता क्या? तो माननीय न्यायालय का जब आदेश है कि अगला डेट 16 मार्च को है, उनको इंतजार करना चाहिए कि भाई जब जो भी न्यायालय आदेश दे उसके बाद देखा जाएगा क्या क्या करना है। तो कम से कम इतनी तो सब्र रखें कि कोर्ट जो कह रहा है उसको उसका इज्जत करें, मान करें।